नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की और हिंसा के बाद हुई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। दिल्ली में हिंसा को लेकर किसान नेताओं पर अब केस दर्ज हुए। पुलिस ने नेताओं को नोटिस भी भेजा है। पुलिस का साफ कहना है कि किसान नेताओं ने उन शर्तों का पालन नहीं किया जिन शर्तों पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत दी गई थी। किसान नेता हिंसा से एक तरफ पल्ला झाड़ रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कल सभी बड़े नेताओं के सामने एक बयान दे दिया। ये बयान क्या था? बयान ये था कि अगर लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने की कोशिश हुई, भीड़ बेकाबू हुई, तो पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? जब राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो किसान मोर्चा के बड़े नेता वहीं पर मौजूद थे। एबीपी न्यूज का ये सवाल है कि गोली मारने वाले बयान पर बाकी किसान नेता क्या सोचते हैं? वे क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? वे क्यों चुप हैं? सबसे पहले आपको सुनाते हैं राकेश टिकैत ने कल क्या कहा था। कोई घटना घटी है, उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले, तो ये षड्यंत्र है। पूर्ण रूप से किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी। तो टिकैत की बोली और जुबान ये बताती है कि कुछ ऐसा नहीं हो पाया जो शायद उन्होंने सोचा था। उनको लग रहा था कि लाल किले तक जाएंगे तो पुलिस गोली चलाएगी। अब एबीपी न्यूज टिकैत के इस बयान पर कुछ सवाल पूछना चाहता है। एबीपी न्यूज के सवाल हैं, राकेश टिकैत की बोली में गोली का जिक्र क्यों? जब आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण चल रहा था, शांति की बात हो रही थी, तो गोली का जिक्र क्यों हुआ? दूसरा सवाल, क्या टिकैत गोली चलवाकर खून की होली खेलना चाहते थे? लाल किले की तरफ इसलिए बढ़े थे, रूट उनका दूसरा था, जाना पश्चिम की तरफ था, चल दिए पूरब की तरफ। तीसरा सवाल है एबीपी न्यूज का, टिकैत के बयान पर बाकी नेता क्यों चुप हैं? जिस वक्त टिकैत ने यह बात कही उस वक्त वहां पर तमाम नेता मौजूद थे। योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चड़ूनी टिकैत के बोल से सहमत है या नहीं? आखिर क्यों उन्होंने चुप्पी साधी हुई है? एबीपी न्यूज का पांचवा सवाल, हिंसा भड़काने वाले राकेश टिकैत की गिरफ्तारी कब होगी? राकेश टिकैत की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंसा भड़काने के बाद वे जो बयान दे रहे हैं वो एक और हिंसा की तरफ इशारा करता है। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी कब होगी? उन बाकी 37 नेताओं की गिरफ्तारी कब होगी जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है? 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसको सभी नेता एक सिरे से उसकी निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। सब जिम्मेदारी सरकार पर डाल रहे हैं। अब राकेश टिकैत के जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब ये भड़काऊ बयान दे रहे थे, गोली ना चलाने पर सवाल उठा रहे थे, उस वक्त उनके आसपास तमाम किसान नेता मौजूद थे। देखिए तस्वीरों में आपको कौन कौन दिख रहा है। अन्नन मौला दिख रहे हैं, इसके अलावा योगेंद्र यादव दिख रहे हैं, इसके अलावा आपको चढ़ूनी दिख रहे हैं। तमाम नेता 40 किसान संयुक्त मोर्चा के नेता यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि गोली चलाने की बात आप क्यों कर रहे हैं? हमारा आंदोलन तो अहिंसक था। हमारे आंदोलन में तो जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ पुलिस ने जो धैर्य का परिचय दिया उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत के इस बयान ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। रक्षित के साथ किसान नेता गौरव टिकैत लाइव है हमारे साथ। सीधे हम रक्षित का रुख करते हैं। हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से रविकांत भी लाइव होंगे। इसके अलावा दूसरे अन्य रिपोर्टर भी जुड़ेंगे। ओपी तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हम सबसे पहले रक्षित का रुख कर लेते हैं। रक्षित, आपके साथ गौरव टिकैत हैं, पूछिए जरा उनके पिताजी ने गोली चलाने की बात क्यों की? बिल्कुल बिल्कुल बयान सामने आया है और सामने आने के बाद में गौरव टिकैत जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, राकेश जी का कल एक बयान था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने कहा कि लाल किले पर जब उपद्रवी पहुंचे और वो सब हुआ तो पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। अब सवाल उठ रहा है कि भाई गोली चलाने की बात क्यों आई सामने? देखो, सारा तो पहले तो जो सारे किसानों को अगर कह रहे हैं कि वो उपद्रवी किसान नहीं है, भटक के रास्ता, और रास्ता ही खुद पुलिस प्रशासन ने दिया, तो भाई यहाँ से चढ़ने के बाद में सीधा ही आईटीओ पर उतरता है रास्ता। दूसरी बातचीत, कितने आराम से झंडा लगाने लग रहा कोई,
लाल किला हमारी राष्ट्रीय धरोहर, क्यों नहीं मारी गोली? उसका मार दे। इतनी सख्ताई तो करनी चाहिए थी। कितने आराम से झंडा फहराने लग रहा। पुलिस अगर कुएं में गिरने का रास्ता दे देती तो क्या ये कुएं में गिर जाते? त्याग तपस्या को 63 दिन से 64 दिन से धरना चला रहे शांतिपूर्वक तरीके से। कितने मजबूती के साथ में अपने देशभक्ति का जज्बा किसानों ने दिखाया है। ट्रैक्टर पे आप एक बात बताइए गौरव जी कि जब ये बयान अब राकेश जी ने दिया है कि भाई जब झंडा फहरा रहे थे तो गोली क्यों नहीं मारी उसे, क्या कहना क्या चाहते हैं उस बयान? क्यों भाई, कौन है वे लोग जिन्होंने झंडा फहराया? उस बात पे क्यों नहीं आ रहे? वो आपके आंदोलन के नहीं है? हमारे आंदोलन का कोई वो नहीं है। वो किसान नहीं है? आप तो ये लग रहा है कि बिल्कुल प्री प्लान किसानों को वहां तक भेज के उसकी आड़ में ये कराने की कोशिश करी गई। ये सब जानते हैं। ये राजनीति अगर ये सोचते हैं कि इस किसान आंदोलन को प्रभावित करेंगे, राजनीति खड़े कहीं अलग रख ले। बहुत मेहनत से आंदोलन किसान कर रहा है और अपनी जो स्थिति है वो बयान करने के लिए आंदोलन पर खड़ा है। ये इस मुद्दे को जो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन हिंसक तो हुआ ना, तस्वीरें तो देश ने देखी ना सारी। देखो, किसने जब एक बात बताइए, लाखों की संख्या के किसान और रास्ता तय रूट पर नहीं दिया जो है आपने। समय से पहले तो आप लोग भी चले गए। सुनो जो बैरियर था जहां से तय रूट था उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको खोल दे। उसको खोलने के बाद में रस की वजह से जो है निकलते हुए अपना जो है अपने गंतव्य पे चले जाते। लेकिन नहीं, ये कराना ही कुछ और जो है वो चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत संयम जवान और किसान ने बरता है। तो ये तो बहुत बड़ी हिंसा और लाल कुएं के रास्ते के भी तोड़ सकते थे। दिल्ली वाले बैरिकेड क्यों तोड़े? जनता, देश की जनता जानती है, देश का किसान जानता है कि आपके आंदोलनों को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करी जा रही। ये नहीं होगा, आखिरी दम तक किसान लड़ेगा। लेकिन बात देखिए गौरव जी, यहाँ पे आके फंसती है कि जो रूट की बात तय हुई थी, रूट फॉलो नहीं हुआ और रूट सबका दिल्ली की तरफ ही रहा। दासना या ये पीछे की तरफ जो बैरियर है वो भी तोड़ के किसान वहां जा सकते हैं। 6 रास्ते हैं चढ़ने वाले, ये वाला भी, पल्ले वाला भी, 4 लाइन ऊपर की भी, सब पे ट्रैक्टर थे। अगर ये रात के टाइम जाके रूट को बता रहे हैं कि नहीं जी अब यहाँ से चले जाओ, यहाँ से कैसे चला जाएगा? और उस पर भी चलो हमने ये एग्री कर दिया कि चलो इधर से भी निकल जाएंगे, उस पर भी पक्की बैरिकेडिंग। तो यहाँ से अव्यवस्था फैलनी शुरू हुई। और कुछ हैं, हम सब किसान को जो है नहीं करना चाहिए, वह उपद्रवी थे, लेकिन कुछ जो अग्रणी उसमें थे उनके हमने चिन्हित कर रखा है, उनको इलाज करा जाएगा। अच्छा, मतलब आप लोगों ने उनको चिन्हित कर लिया है? चिन्हित कितने लोग हैं लगभग? होंगे लगभग 30, 35, 40 के आसपास अगर हैं ऐसे लोग जिन्होंने जो है वो करा है। तो आप उनके नाम, उनके फोटो पुलिस को देंगे? बिल्कुल, सब चीज करेंगे, मदद करेंगे। अगर आंदोलन को खराब करने की, हिंसक करने की कोशिश करी गई है, सब चिन्हित है। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं बीच में आंदोलन को, सब जानकारी है। गोली चलाने की बात क्यों कही? जानते कौन है? क्या चाहते थे? राकेश जी का क्या नाम चाहते थे? ये दिल्ली इसलिए गए थे कि पुलिस गोली चलाए, वहां पर किसान मर जाए, खून की होली खेली जाए, उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। किसान बताएगा कि आप जो है बीच आंदोलन में से, बीच उससे जो है वो छोड़ के जा रहे। एक आदमी गलत है, उसको भाई उसका तो सजा का प्रावधान, उसका गोली मारने का प्रावधान तो सरकार कर दी। हमारी राष्ट्रीय धरोहर पर चढ़ेगा कोई? लेकिन देखिए, राष्ट्रीय धरोहर वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन अगर गोली चल जाती वहाँ तो कितनी हिंसा हो जाती, देश में क्या हालात हो जाते? अरे नहीं चढ़ाते गोली उस पे। कौन है वो? दीप सिद्धू नहीं है, वो तो फिट करा हुआ है। उसे बिल्कुल तरीके से फिट करके आंदोलन में वो करने की कोशिश करी गई, सब जानते हैं। नहीं मारे तो उसकी गोली। इतने आराम से झंडा फहराने लग रहे, इतने बिल्कुल वो दिखा के कि भाई हम अपना धर्म का झंडा, ये गलत है। ये किसान आंदोलन को अगर प्रभावित करने की कोशिश करें तो किसान आंदोलन नहीं प्रभावित होगा, ये चलता रहेगा, बदस्तूर चलता रहेगा। लेकिन किसानों के तो यहाँ से जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कमजोर तो पड़ा है आप लोगों का आंदोलन? नहीं, कमजोर कहाँ है? देखो, जो हमने भी आपको बीच में रोकूंगा। हम एक बार फिर से राकेश टिकैत का वो बयान सुना देते हैं जिस बयान की वजह से विवाद खड़ा हो गया है कि राकेश टिकैत की मंशा क्या थी। राकेश टिकैत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर चाहते क्या थे? क्यों उन्होंने अपना लाल कुआं और डासना वाला रूट छोड़कर अपने किसानों को, अपने समर्थकों को दिल्ली की तरफ, आईटीओ से होते हुए लाल किले की तरफ धकेल दिया? सुनाते हैं कल राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी।
देखिए राकेश टिकैत जब ये बात कह रहे थे कि गोली क्यों नहीं चलाई पुलिस ने, आपके दिमाग में भी वही सवाल आया होगा जो हमारे दिमाग में आया है, और हमने वो 5 सवाल पूछे हैं राकेश टिकैत से, उन संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से जो इस वक्त वहां मौजूद थे जब राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि पुलिस ने गोली किसानों पर क्यों नहीं चलाई। इनमें से एक भी किसान नेता ने राकेश टिकैत के इस बयान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। इनमें से एक भी किसान नेता ने ये बात नहीं कही कि नहीं पुलिस को गोली चलाने की बात नहीं कहनी चाहिए। इनमें से एक भी किसान नेता ने रोकने की कोशिश राकेश टिकैत को नहीं की। उलट ये सभी किसान नेता इस बात पर चुप्पी साधे रहे कि राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि किसानों पर पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। अब ये चुप्पी तमाम तरह के सवाल उठा रही है। 40 किसान संयुक्त मोर्चा के नेता यहाँ मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शाम को चल रही थी उस वक्त तमाम नेता, योगेंद्र यादव, गुरमीत सिंह चढ़ूनी, इसके अलावा तमाम और दूसरे नेता, दर्शनपाल सिंह, सभी दिखाई दे रहे हैं कि लाल किले पे जब झंडा लहराया जा रहा था उस समय गोली चलनी चाहिए थी। दो चीजें मिक्स हो रही हैं। ये क्यों नहीं चली वहां ऊपर? भाई चलनी तो ऊपर चाहिए थी ना। अरे ऊपर चलनी चाहिए थी, ऊपर चलनी चाहिए थी। हाँ, क्यों नहीं चली? तो देखिए बार बार कह रहे हैं कि ऊपर गोली चलनी चाहिए थी, गोली चलनी चाहिए थी, क्यों नहीं चली गोली? आपने कभी कोई ऐसा नेता देखा है जिसने कहा हो कि गोली क्यों नहीं चलाई पुलिस ने? आज देख लीजिए आप राकेश टिकैत साहब को, कल शाम की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे साथ रक्षित सिंह भी जुड़े हुए हैं सीधे गाजीपुर बॉर्डर पर, और हमारे साथ रविकांत हैं सिंगू बॉर्डर पर। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, राकेश टिकैत के इस बयान पर आपके आसपास कुछ किसान होंगे, उनसे पूछिए। राकेश टिकैत चाहते थे कि 26 जनवरी को जब उपद्रव हो रहा था पुलिस को गोली चलानी चाहिए थी। किसानों से पूछिए क्या ये सही है? बिल्कुल, राकेश टिकैत ने जो बयान दिया उस पर आप लोगों को क्या सोचना है कि लाल किले पे जब चढ़े उपद्रवी तो उस समय गोली क्यों नहीं चलाई, ये बोल रहे हैं राकेश टिकैत। गोली क्यों, उन्होंने बोला गोली क्यों नहीं चलाई, उस टाइम क्यों नहीं चलाई, बाद में क्यों चलाई? उनका कहना है जब वो उनके खुद के सरकार के आदमी थे उस टाइम क्यों नहीं चलाई। ये चाहते हैं कि गोली चल जाती इस समय और लोग मारे जाते। मंशा ना समझी जाएगी, गोली चलती तो राजनीति होती। गोली चलाना है वहाँ मकसद नहीं था उनको। लेकिन राकेश टिकैत जो कह रहे हैं उससे तो ये मतलब भी निकल रहा है ना कि एक तरीके से राजनीति करना चाहते हैं, वहाँ गोली चलती और बवाल हो जाता और भी हिंसा हो जाती। नहीं, राकेश टिकैत का ये मकसद नहीं है कि वहाँ गोली चलती और राजनीति करते। उस टाइम जिस टाइम वो झंडा लहरा रहे थे उस टाइम क्यों नहीं चली, बाद में क्यों चली गोली? क्या लग रहा है आप लोगों को? ये रविकांत, आपको बीच में रोकूंगा। हमारे साथ किसान नेता शिव कुमार कक्का जी जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शिव कुमार जी, राकेश टिकैत जब कल ये कह रहे थे आप भी वहीं पर थे, और राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस ने उस वक्त गोली क्यों नहीं चलाई। क्या राकेश टिकैत चाहते थे उस समय गोली चल जाए, और क्या आप लोग चाहते थे कि गोली चल जाए, किसान मारे जाएं और राजनीतिक रोटियां सेक ली जाएं? देखिए, हम कभी भी गोली के पक्षधर नहीं रहे हैं और राकेश टिकैत जी भी पक्षधर नहीं थे। तो फिर ये सवाल जहन में आया भी कैसे कि उस वक्त पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? गोली का नहीं है। आप ये भी कह सकते थे कि लाठी क्यों नहीं चलाई, आप ये भी कह सकते कि आंसू गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े, आप ये भी कह सकते थे कि वाटर कैनन क्यों नहीं चलाई, सीधे गोली की बात। वो क्या कह रहे हैं मुझे उनका विषय मैं नहीं बता पाऊंगा, पर यह है कि उतनी दूर से लाल किले तक किसान पहुंच जाएं ये हमको लगता नहीं है। किसान के लाल किले तक पहुंच जाते हैं और मूक खड़ी रहती है पुलिस। हम एक तैयार कर रहे हैं पूरी जानकारी, और वो तैयार करके बहुत जल्दी आपके सामने रखेंगे कि कैसे साधारण बैरिकेड्स लगे हुए हैं। अच्छा, तो शिव कुमार जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अपराधी जिसने कानून तोड़ा, जिसने अपराध किया, उसका अपराध कम है, पुलिस वहां पर जो खड़ी थी उसने नहीं रोका, उसका अपराध ज्यादा है? उसका अपराध ज्यादा है, पुलिस को रोकना चाहिए। पुलिस की ड्यूटी है, तयशुदा रूट पर ले जाने की भी ड्यूटी उनकी है। आप हमारे लिए लगा रहे हैं बैरिकेड 100 ट्राले, और वहां केवल लोहे के लगा रहे हैं, आप वो पिछड़े। तो आप ये कह रहे हैं कि जो राकेश टिकैत का बयान था गोली वाला, वो सही है, वो जायज है?
नहीं, ये आप मेरे मुंह में हाथ डाल के कुछ तो आप क्या कहलवाने कह की रहे हैं? कोशिश अब आप मत बताइए करिए। ना, क्या गोली वाला बयान राकेश कि पुलिस को राकेश गोली मार के देनी बयान चाहिए पे थी किसानों को, ये ठीक है? अरे पहले सुनिए आप ध्यान से, हम नेता नहीं हैं, हम किसान लोग हैं, हमको ज्यादा चिंता नहीं होती इन चीजों की। परंतु राकेश टिकैत जी क्या कह रहे हैं उसके बारे में उनसे राय ली जाएगी तो वो बेटर दे पाएंगे। वो उनके बारे में मेरे से राय लेके आपको क्या फायदा होगा? नहीं, हम जानते हैं समझना इन चीजों चाहते हैं। को। देखिए, आपका संयुक्त किसान मोर्चा है ना, आप 40 लोग एक दीवार की तरह सरकार के सामने खड़े हैं ना, अपनी मांगे मनवाने के जी। लिए। तो एक दूसरे के बयान, एक दूसरे की कार्रवाई, एक दूसरे के लिए आप खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, हम ये जानना चाहते हैं। आप राकेश टिकैत के गोली चलाने वाले बयान के साथ खड़े हैं या उनसे अलग खड़े हैं? आप उसको सही मानते हैं, आप देखिए, उसको गलत मानते हैं? देखिए, गोली कभी भी नहीं चलना चाहिए, बलपूर्वक भी उनको हटाया जा सकता है, मेरी निजी राय है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं शिव कुमार जी की बात ये भी कही जा सकती थी कि गोली चलाने की बात क्यों कही? आप ये भी कह सकते थे ना, आंसू गैस के गोले छोड़ते, आप लाठीचार्ज कर देते, वो आप वाटर बताएंगे कैनन ना, चलाते, आप सीधे गोली की उन्होंने बात करके आप अपने मन अरे, की बात बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते थे खून खराबा हो जाए। उन्होंने किस संदर्भ में कहा वो बता देंगे आपको, उनसे पूछ लीजिए आप। गांधीवादी आंदोलन में गोली की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ये मैं कह रहा हूँ। ये आंदोलन गांधीवादी है, इसमें गोली गुंजाइश नहीं है। तो आपको लगता है कि राकेश टिकैत को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, आप राकेश टिकैत जी से पूछिए ना उनको क्या करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप पलवल में हैं, आपके समर्थक किसान भी पलवल में हैं, आपको जो रूट दिया गया था आप उस पर ही गए? उसी पे गए। तो राकेश टिकैत क्यों अपना रूट छोड़ के, लाल कुआं छोड़कर और सीधे लाल किला पहुंच गए? ये मुझे जानकारी नहीं है। इसका मतलब है दाल में कुछ काला था? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो उस पर मैं टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना जानता हूँ कि मुझे कहा गया था बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली के अंदर 2 किलोमीटर जाके लौटना है, परंतु पुलिस ने तयशुदा रूट पर हमको नहीं जाने दिया, ये मैं जानता हूँ। हमको रास्ते में रोका, ये मैं जानता हूँ। लाठी चार्ज हुआ, ये मैं जानता हूँ। अभी पुलिस हमारे धरने पे पहुंची हुई है, धरना जबरिया उठाने की कोशिश कर रही है। तो मैं इधर अपने धरने पर लगा हूँ। दिल्ली मेरा प्रवेश नहीं हुआ है, मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, मैं अपने तयशुदा रूट पे रहा हूँ और तयशुदा रूट पर समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, चूंकि आप संयुक्त किसान मोर्चा का अंग हैं, अभिन्न हिस्सा हैं, पाकिस्तान जो चाहता था, पाकिस्तान की जो मंशा थी और जो उसने सिख फॉर जस्टिस के जरिए एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके 12 जनवरी को जारी भी की थी कि लाल किले पर झंडा फहरा दिया जाए, लाल किले जिस दिन 26 जनवरी को उस दिन खून की होली खेली जाए, और वही सब करने के लिए कुछ किसान नेताओं ने किसानों को भड़काया। देखिए हेलो जी, हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है शिव कुमार जी। देखिए, क्या पाकिस्तान चाहता था हमारे जानकारी में नहीं है। हमने सबसे पहले आपके चैनल पे कहा कि जो हुआ बहुत गलत है, निंदनीय है, हम शर्मिंदा हैं। चूंकि कॉल हमने बुलाया है, हमारी जवाबदेही है, हम जवाबदेही से नहीं बच सकते, हम पूरे देश से माफी मांगते हैं। हमने अपनी गलती महसूस की है और क्षमा से बड़ा, गांधी जी कहा करते थे कि क्षमा से और गलती को स्वीकार करने से ज्यादा बड़ा मर्द दुनिया में नहीं होता है। गलती स्वीकार कर ली, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने साथियों को भी तो समझाइए, आप उनको भी तो बताइए आप भी गलत कर रहे हैं। देखिए, हम लोग टीवी देख नहीं पाते हैं, लगभग 20 घंटे हम लोग काम में लगे होते हैं। टीवी में कौन ने क्या बयान दिया, आप क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, हमको पता नहीं चलता। अच्छा, मैं आपको राकेश टिकैत जी का वो बयान सुनवा देता हूँ। राकेश टिकैत जी ने क्या कहा था? वो मैंने बयान सुना है। आपने सुना है ना? हाँ, वो बयान मैंने आपको सुना सुन है। के लगा कि ये उन्होंने क्या बात कह दी, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी और इस बात के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए? उनका भाव क्या है, इसको स्पष्ट उनसे करें ना, आप ज्यादा अच्छा होगा।
ये भाव कहाँ से आ गया साहब? हम कोई भजन कीर्तन करने थोड़ी बैठे हैं, वहां प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, पूरी दुनिया की प्रेस वहां पर है। आप कह रहे हैं पुलिस ने गोली नहीं चलाई, अब इसमें भाव कौन सा ढूंढ लिया जाए? भाई उनने गोली से प्यार मोहब्बत स्नेह तो होता नहीं है, गोली से तो खून बहता है। उनकी होली खिलाना चाहते थे क्या राकेश टिकैत साहब? नहीं, वो क्यों गोली चलवाएंगे भाई? तो क्यों कहा उन्होंने कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? ये वो बताएंगे, हम चलिए, उनसे ठीक है। पूछेंगे क्यों कहा उन्होंने। हाँ, ये बात ठीक है। आप देखिए, अब आप आए, आप उस कमेटी के भी मेंबर हैं, अगर कोई गलत करता है तो आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, जो संयुक्त मोर्चा की कमेटी है। तो आप आप उनसे सवाल पूछेंगे ये बयान क्यों दिया? आप पूछेंगे, हमारे साथी हैं, बात करेंगे किस भाव से, किस भावनाओं से, किन कारण ये उनके मुंह से शब्द निकला है, वो स्पष्ट करेंगे, तब आपको अवगत कराएंगे। लेकिन आप मानते हैं कि ये निंदनीय बयान? देखिए, मैं आपको 4 बातें बता रहा हूं लगातार, किस भाव से, किस मानसिकता से, किस कारण से ये कहा गया है। जब तक उनसे हम चर्चा कर नहीं लेंगे, स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो गोली चलाने वाली मानसिकता दिखाई है, उसका पहले आप भाव समझेंगे कि वो गोली गटागट की थी, वो गोली चूरण की थी, या वो गोली बंदूक से निकलनी थी? चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है, हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी जुड़े हुए थे, किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की 40 कमेटी के मेंबर हैं, और उस कमेटी के भी मेंबर हैं जो किसान नेताओं के किसी भी बयान या किसी भी एक्ट की जांच करती है। उन्होंने कहा कि कमेटी उनसे पूछेगी कि आखिर राकेश टिकैत ने गोली वाला बयान क्यों दिया, और उनसे पूछने के बाद जो बयान होगा उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शिव कुमार कक्का जी ने यह ज़रूर कहा कि ये जो बयान है वो ठीक नहीं है, किसी भी तरह से उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। आंदोलन अहिंसक है, आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं है, और गोली जैसी बात की भी कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।